और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे से पूछताछ जारी। ऐसी जानकारी मिल रही है, शाहरुख के बेटे आर्यन से एनसीबी की पूछताछ जारी। ड्रग्स केस में 8 लोगों से एनसीबी की पूछताछ जारी है। आर्यन का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अभी फिलहाल पूछताछ हो रही है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मेडिकल के बाद क्या आगे कार्रवाई होती है ये साफ यहां पर होगा। अभी मेडिकल करवाया जाएगा इनका और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर बात की जाएगी। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कलबीर समुद्र किस तरीके से क्रूज में यहाँ पर रेप पार्टी की गई और उस दौरान एनसीबी की तरफ से यहाँ पर छापेमारी की गई। गेस्टों के जो कमरों से बताया जा रहा है कि नशीले पदार्थ जो हैं वो बरामद हुए हैं और जिन्हें हिरासत में लिया गया है उनका मेडिकल करवाया जाएगा। साथ ही आयोजकों से भी, जो क्रूज में जो इस पार्टी के आयोजक हैं, उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। हालांकि जो क्रूज के अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की गई है। उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर कोई पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, लेकिन इस तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा कहना है क्रूज के जो अधिकारी हैं उनका। ये वही क्रूज है जहां पर ये देर रात रेप पार्टी चल रही थी और एनसीबी को इस बीच सूचना मिली, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है। गोवा की तरफ ये क्रूज जा रहा था और इस बीच आपको बता दें, ये पूरा घटनाक्रम जो है वो यहाँ पर अब कई परत दर पर जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ड्रग्स मामले को लेकर वैसे ही लगातार बॉलीवुड के कई नामचीन नाम जो हैं वो इसमें आ चुके हैं। और अब जो जानकारी यहां पर मिल रही है, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 8 लोगों से पूछताछ की जाएगी, लेकिन इनकी गिरफ्तारियों को लेकर किस तरह की जानकारी अभी नहीं आ रही है। हिरासत में सिर्फ लिए गए हैं शाहरुख के बेटे आर्यन, भी उनसे पूछताछ की जा रही है। और जानकारी आपको यहाँ पर बता दें कि फोन जो है आर्यन का वो जब्त कर लिया गया है, उसमें भी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो खंगाली जा रही है। तो ड्रग्स केस में 8 लोगों से एनसीबी की पूछताछ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे से पूछताछ, ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। तो मुंबई से आपको बता दें बड़ी खबर, शाहरुख के बेटे आर्यन से एनसीबी की पूछताछ, ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आर्यन का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जानकारी मिल रही है कि कई नशीले पदार्थ जो हैं वो गेस्टों के कमरों से मिले हैं। ये जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेप पार्टी मामले में अब कई खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि कई नामचीन नाम जो है इसमें सामने आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि एक बड़े क्रूज में पार्टी हो रही होती है, वहां पर ड्रग्स जो है वो यहाँ पर पहुंचती है काफी मात्रा में, और ऐसे में ना तो क्रूज के अधिकारी जो हैं उन्हें इस बारे में पता होता है और सिर्फ ये जानकारी दी जाती है कि पार्टी जो है वो यहाँ पर होने जा रही है। वहीं पार्टी के जो आयोजक थे उनको भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मुंबई से संवाददाता अमजद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमजद, फिलहाल अभी क्या ताजा अपडेट इस खबर पर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि 8 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है और जल्दी मेडिकल करवाया जाएगा। जी, अगर बता दें तो इसके अंदर काफी चौंकाने वाले बड़े नाम है, जो 8 लोगों की गिरफ्तारी भी है। एक बॉलीवुड के जो सुपरस्टार है आज की दुनिया के, उनके लड़के भी है, जिनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की तैयारी जो है वो लगातार एनसीबी कर रही है। और तमाम जो ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज है वो भी वहां पर वो भी मौजूद है, क्योंकि ये क्रूज जो पार्टी थी उसके अंदर तकरीबन 600 लोग थे जिनको इन्विटेशन दिया गया था। और ये क्रूज के अंदर जब एनसीबी ने जब रेड करी है तो इसके अंदर काफी सारे ऐसे जो बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और तकरीबन कल रात में बात करें तो, रात की बात करें तो 8 लोगों से पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की गई थी। उसमें से 2 लोगों को जाने दिया गया है, लेकिन 8 लोगों से पूछताछ अभी लगातार जारी है। अब हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद एनसीबी की जो टीम है इनको मेडिकल के लिए ले जाए और ऑफिशियली गिरफ्तारी कर दे। अमजद, क्योंकि अभी पूरी जानकारियां निकल कर आ रही है कि जो पार्टी के आयोजक हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि क्रूज के जो अधिकारी थे उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरीके से इतनी भारी संख्या में यहाँ पर ड्रग्स मौजूद हैं क्रूज में और इस तरीके की रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर हमें इतनी जानकारी थी कि सिर्फ एक पार्टी होनी है।
हाँ जी, बिल्कुल। क्रूज़ के जो मालिक है, जो क्रूज़ ऑर्गेनाइज़र है, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमने सिर्फ़ पार्टी के लिए उनको परमिशन दी थी। हमें नहीं पता था कि इतनी सारी ड्रग्स की मात्रा में कैसे आ रही है। तो लेकिन अगर बता दूँ, जो सेलिब्रिटीज़ है, जो उसके अंदर 2 सेलिब्रिटीज़ के लड़के हैं, एक फ़िल्म स्टार है, वो भी पार्टी के अंदर मौजूद थे, और तमाम जो ऐसे जो लोग हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। कहीं न कहीं जो ड्रग्स है, ड्रग्स के जो पेडलर है, अगर एनसीबी की बात करें तो एनसीबी को ये इन्फॉर्मेशन जरूर थी कि जो क्रूज के अंदर पार्टी होने वाली है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ड्रग्स जो है वो लेके आया जाएगा। ऐसी 25 टीम बनाई गई जो क्रूज के अंदर जो एंट्री करती है, अलग अलग जगहों पे रहती है। जब क्रूज, जब पार्टी शबाब पे आती है, तकरीबन रात के वक्त जब पार्टी जब काफी देर तक चलती है, उस टाइम पे जब ड्रग्स फेडरल देखा जाता है, नारकोटिक्स की टीम ने उसे वही रंगे हाथों पकड़ा जाता है। अगर ये भी बता दूं, ड्रग्स जो है वो अपने जूते में छुपा के लेके आया था। सूत्र यही बता रहे कि जो ड्रग्स है वो कहीं ना कहीं अपने जूते में छुपा के लेके आया था। एनसीबी की टीम जब उसे पकड़ती है, उसके पास से जब ड्रग्स निकलते हैं, और जो सेलिब्रिटीज है, जब उनका लड़का भी जब आता है, तो उसके पास से भी कहीं ना कहीं ड्रग्स की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं बरामद होती है। तो तभी उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी होती है, और वो एनसीबी की जी जो टीम है उनसे पूछताछ के लिए अपने दफ्तर लेके आती है। बिल्कुल, बने रहिए अमजद आप हमारे साथ, और करण खुराना हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करण, फिलहाल अब स्थिति यहाँ पर यह है कि परत दर परत जो है वो यहाँ पर इस पूरे जो घटनाक्रम था वो यहाँ पर खुल रही है, लेकिन ये स्थिति, ये तस्वीर आज की नहीं है, क्योंकि सुशांत मर्डर मामले के बाद जिस तरीके से एनसीबी का पूरा शिकंजा जो था वो ड्रग पैडलर्स पर हुआ, उसकी चपेटे में कई बॉलीवुड स्टार्स आए, और अब एकाएक इतनी बड़ी रेव पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही थी। आखिरकार इतनी मात्रा में ड्रग्स आया कहां से, सबसे पहला सवाल ये। और दूसरा कि क्रूज में रेव पार्टी हो रही होती है और आयोजकों, जो वहां के जो क्रूज के अधिकारी, उन्हें पता ही नहीं होता। जी बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। रिया चक्रवर्ती के बाद एक बार फिर बॉलीवुड जो है ड्रग्स की मामले में घेरे में आ गया है, और सबसे बड़ी बात, हाई प्रोफाइल केस ये जब बन गया जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जब इसमें नाम आया। वही क्रूज की बात करें तो ये मुंबई से गोवा जा रहा था, इसमें 8 लोगों से जो है रात से पूछताछ चल रही है। लेकिन हाई प्रोफाइल, जो मैंने कहा कि शाहरुख खान के बेटे जब आर्यन खान का नाम आया, तो ये इस केस को और ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया गया। आर्यन खान से पूछताछ चल रही है, उनके जो है मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। लेकिन क्रूज का जो मालिक है उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि जो ड्रग्स की उसकी तरफ से कोई भी आयोजन नहीं किया गया था। ड्रग्स कहां से आया उसे नहीं पता कि ड्रग्स आखिर आया कहां से। उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि केवल पार्टी का आयोजन किया गया था उसकी तरफ से। ड्रग्स कहां से आया ये जांच का विषय, और जांच की जा रही है। और जब एनसीबी ने छापा मारा था तो कई जो हस्ती है उन्होंने जूतों में जो है ड्रग्स छुपा रखा था। लेकिन आर्यन खान की बात करें तो आर्यन खान को कहा जा रहा है कि वो हस्ती के तौर पर जो है शामिल हुए थे, और उनसे जो है टिकट के जो पैसे हैं वो भी नहीं वसूले गए थे। आपको बता दूं, क्रूज की जो टिकट थी वो 60,000 से लेकर 5 लाख के बीच में थी, और बेहद ही हाई प्रोफाइल लोग जो है उसमें शामिल हुए थे। और कहा जा रहा है कि विदेशी कंपनी और एक एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से इस क्रूज का जो है टूर जो था पूरा वो ऑर्गेनाइज कराया गया था। साफ है कि कई बड़े तार जो है वो इस पूरे मामले से जुड़े हो सकते हैं अमजद, क्योंकि अब बात यहां पर आ रही है कि जो स्पॉन्सर्ड है, ये पूरी की पूरी जो रेव पार्टी थी, ये जो पार्टी का आयोजन था वो स्पॉन्सर्ड था, जिनमें एक विदेशी कंपनी का भी नाम आ रहा है। जाहिर तौर पर अब यहां पर जो लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, यानी कि जो इनडायरेक्ट वे में वहां पर उन्होंने इस पूरी पार्टी को स्पॉन्सर्ड किया था, कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं जब इसकी जांच आगे बढ़ेगी। जब से सुशांत सिंह राजपूत की जब से मौत हुई, उसके बाद से जो दर परत जो एनसीबी की जो टीम है वो लगातार रेड्स कर रही है, मुंबई के अलग अलग इलाकों में रेड्स कर रही है। और गिरफ्तारी की बात करें तो 100 से ज्यादा एनसीबी ने गिरफ्तारी कर चुकी है पिछले 1.5 सालों के अंदर रेड्स करके। और जो सचिन वानखेड़े है वो लगातार जो नारकोटिक्स शिकंजा जो है वो कसते जा रहे हैं। अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें तो इसके अंदर ड्रग्स पेडलर के अंदर अंडरवर्ल्ड की भी कहीं ना कहीं जांच निकल के सामने आई। अंडरवर्ल्ड की एक आधी टीम जो है वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जो ड्रग्स की डील करती थी। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है। कुछ दिन
पहले भी एक सेलिब्रिटी के पीए को बुलाया गया, उनकी गर्लफ्रेंड को बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ भी है। तो लगातार जो बॉलीवुड की जो ड्रग्स की जो लाइन थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अगर शाहरुख खान के लड़के की बात करें, आर्यन की बात करें, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक एनसीबी गिरफ्तारी नहीं करती जिसके पास से ड्रग्स ना मिले, तो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स की मात्रा है उनके पास से कहीं ना कहीं जब मिली होगी तभी एनसीबी ने उनकी गिरफ्तारी करी है और जो आगे की पूछताछ है वो कर रही है। अब इसके बाद जो ड्रग्स फेडरल है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़े कोई ड्रग्स फेडरल के नाम आने वाले वक्त के अंदर सामने आ सकता है और आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अगर शाहरुख खान के लड़के की बात करें तो उनकी उम्र काफी कम है, कोई उम्र भी ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास ड्रग्स कहां से आई, उनको ड्रग्स सप्लाई कौन कर रहा था और उनके साथ जो तमाम जो सेलिब्रिटीज है उनको ड्रग्स फेडरल कौन सप्लाई करते थे, क्योंकि इसके पहले भी तमाम जो ड्रग्स फेडरल जो बॉलीवुड के अंदर सप्लाई करते थे, बहुत सारे ऐसे जो ड्रग्स फेडरल थे वो गिरफ्तार हुए। हमने रिया के टाइम पे भी देखा, हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखा, उसके बाद भी तमाम जब केसेस मुंबई के अंदर हुए उसके अंदर भी देखा कि जो ड्रग्स फेडरल है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से कहीं ना कहीं साठगांठ रखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर बॉलीवुड और ड्रग्स का जो सिचुएशन है वो काफी 3 दशकों से लगातार चला आ रहा है। हमने बीच में भी देखा था कि बहुत सारे ड्रग्स फेडरल पकड़े जाते हैं, लेकिन मुंबई में पिछले 1.5 सालों से जो ड्रग्स फेडरल की सफाइयों का जो काम एनसीबी ने शुरू किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब देख रही है कि अब इसके बाद क्या एनसीबी की जो टीम है इसके अंदर कभी बड़े खुलासे आने वाले वक्त के अंदर करती है कि नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं और आने वाले वक्त के अंदर बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज भी है जिनका ड्रग्स के अंदर नाम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन करण, अभी फिलहाल जांच इस विषय में भी चल रही है कि जो क्रूज में जो गेस्ट रूम थे वहां से भी नशीले पदार्थ जो है वो यहाँ पर बरामद हुए हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही थी कि जूतों में छुपाकर ड्रग्स जो है वो लाए गए हैं। लेकिन आखिरकार इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर ड्रग्स का होना और रूम्स, गेस्टों के रूम में भी ड्रग्स का यहाँ पर होना, जाहिर तौर पर क्रूज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। अब पूरी तरीके से जो क्रूज का मालिक है और क्रूज अधिकारी है वो अब इस पूछताछ के दायरे में लाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ पार्टी के आयोजक ही इस दायरे में लाए गए हैं। जी बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा कि ये क्रूज में इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स आई कहां से, और 4 तरह की ड्रग्स थी, एक भी नहीं 4 अलग अलग तरीके की ड्रग्स थी। और अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्रूज में ड्रग्स कहां से आई, चलती नाव में, चलती शिप में जो मुंबई से गोवा जा रही थी, आखिर वो ड्रग्स आई कहां से। जबकि क्रूज के मालिक ने साफ तौर पर मना कर दिया कि केवल पार्टी का आयोजन किया गया था, ड्रग्स जो है वो अपनी तरफ से लाए होंगे जो बड़े बड़े दिग्गज है, जो हस्तियां थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये केवल मोहरे है या बड़े खिलाड़ी इसमें जो अभी नाम उनके आने बाकी है। वो पूछताछ होगी, जैसे आर्यन खान से पूछताछ चल भी रही है, क्योंकि हमने सुशांत सिंह का केस है उसमें भी देखा था कि ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स कनेक्शन जो बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स की लत है वो काफी सारे नाम आए थे, लेकिन जो ड्रग्स पेडलर है, जो बड़े चेहरे हैं, उनके नाम नहीं आ पाए थे। तो वो देखना होगा कि जो आर्यन खान जो हिरासत में लिया गया, जो पूछताछ चल रही है, क्या वो बड़े चेहरे जो बड़ी मछलियां है उनके नाम सामने आते हैं। और ये नाम आने सामने भी जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरह से आए दिन ड्रग्स के बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं और उसको पकड़ना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से एक जो जिसकी क्रूज की जो फीस भी थी 60,000 से 5 लाख के बीच, इतनी हाई प्रोफाइल, जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करण इस तमाम जानकारी के लिए। अमजद मुंबई से हमारे संवाददाता हमें जानकारी देते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और